नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ सोला केंडी। ये श्री गंगानगर का एक छोटा-सा गाँव है। यूँ कह सकते हैं कि बीकानेर जिले के समीप है। यहाँ मध्य रात्रि पहुँचने का कारण ये है कि जैसे ही हमें शाम को पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा महिला पेशेंट है, जिसके पूरे शरीर में घाव हो रखे हैं और 1986 से करीब वो बीमारी लगातार इनके शरीर में है। लेकिन एक विश्वास है वीर तेजाजी धाम का और बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मात्र 3 फेरी के बाद में वो चीज़ एकदम गायब हो जाएगी। हम आपको अंदर पेशेंट है वो भी बताएँगे। लेकिन क्या उनका विश्वास सही निकलता है? हमारा मकसद अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, हमारा मकसद समाज में जागृति लाना है। इस पेशेंट की आज हम हाल-ए-सूरत जो है, वो आपको बयान करेंगे और इसके बाद में 3 फेरी के बाद में उस पेशेंट से आपको वापस मिलवाएँगे कि क्या वो पेशेंट रिकवर हुआ या फिर नहीं हुआ। इतने सालों के बाद में उस पेशेंट की हाल क्या है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में क्या नाम है आपका? हंसराज। हंसराज। अपने चलते-चलते बात कर रहे हैं, यही घर है जिनके हम अंदर जा रहे हैं। मतलब यहाँ कौन महिला है ऐसी? आपने मतलब आप तक हम पहुँचे हैं, आप बता रहे हैं कि आप वहाँ लेके गए। हाँ, मेरे को हुँ, वीर तेजा जी का बहुत विश्वास था। हुँ, मैं कि तू वहाँ तैयार होएगी। हुँ, मेरी बहन लगती है, हुँ। पड़ोसी है वैसे। अच्छा। मैं लेके गया हुँ, आज ही लेके गए आप? आज ही। अच्छा, क्या मंदिर में क्या कहा गया आपको? मंदिर में आपको क्या बात कही गई? हाँ, मंदिर में कही गई कि भाई हाँ, तैयार हो जाएगी। हाँ। विश्वास रखो, हुँ, मेरे को विश्वास है कि भाई तैयार होएगी। हुँ। कैमरामैन को कहूँगा कि आगे आ जाइए आप, हम चलते-चलते बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ ये बोला गया कि एकदम मतलब तैयार हो जाएगी 3 फेरी के बाद में। हाँ जी, हुँ, 3 फेरी के बाद में तैयार हो जाएगी। हुँ, मेरे को भी विश्वास है, हुँ, भी तेजा जी तैयार हुँ। करेगा। अच्छा, कितने सालों से ये बीमारी है और क्या बीमारी है? बीमारी का पता नहीं चला है अजय तक। हुँ, वही जांच वगैरह बहुत कुछ करा ली। हाँ, बन 1986 की बीमारी है। 1986 की है। हाँ जी। किस तरीके की है मतलब क्या होता है शरीर में? ये फलुए होते हैं पानी हाँ। के, उससे शरीर गल जाता है हुँ, पूरा। हुँ, कहीं पे नहीं बचता है, सिर में भी फलुए हो जाते हैं। हुँ। अच्छा, आपको कब पता चला कि ये कब से बीमार है? मेरे को 2 साल है हुँ, से हो गया पता लगे को। हाँ, फिर मैं बोला हाँ, तेजक जी के मंदिर चलो, हाँ, वहाँ ठीक हो जाओगे। हुँ। पूर्णतः आपको विश्वास दिलाया कि वो अब एकदम सही हो जाएँगे। हाँ, एकदम सही हो जाओगे, हुँ, वहाँ चलो। हुँ। अच्छा, इसी एपिसोड के मध्य में आपको एक दूसरे पेशेंट से मिलाएँगे जिनकी भी बता रहे हैं कि 12 सर्जरी है, हो चुकी है। जो हमारी पड़ताल है वो यहाँ तक आ चुकी है। अब हम जो पेशेंट महिला है उनसे हम बात करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे, एक चेयर देना। पूछने का प्रयास करेंगे कि इनको कब से वो दिक्कत है, कब से वो प्रॉब्लम है। एक दंपत्ति परिवार 1986 से इस प्रकार की हालात हैं जो झेल रहा है। आप भी आ जाओ साथ में, आप भी बैठ जाओ। ये वो महिला पेशेंट है। सबसे पहले आपको इनकी हालात है वो बता देता हूँ मैं। कैमरामैन को कहूँगा कि करीब आकर के इनके जो हालात है वो थोड़ा-सा बताएँ। आप इनके शरीर पे देखेंगे कि ये पूरे शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ये इस प्रकार के घाव हो रखे हैं। हम आपको दिखा भी नहीं सकते पूरे शरीर में और इनकी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कितने साल से ये इतना बड़ा दर्द है वो झेल रहे हैं। इस प्रकार की बीमारी डॉक्टर नहीं छोड़े इन्होंने, कोई मंदिर नहीं छोड़े इन्होंने और आपका नाम क्या है? माया देवी। अच्छा, कब से ये 1986 से बता रहे हैं आपको ये हाँ दिक्कत है? जी, 1986। हाँ, कैसे हुआ ये? पता ही नहीं चला, एक बार यहाँ से थोड़ा सा होया था। हाँ, उसके बाद कभी साल से, 6 महीने से, हुँ, 2 महीने से, अभी 5-6 साल हो गया। अभी तो ज़्यादा हो गया। ज्यादा ही। अच्छा, आपने कितनी दवाइयाँ खाई होगी? कहाँ-कहाँ गए होंगे? आपको दवाई कुछ तो याद आ रहा है? मैं, हाँ जी, जयपुर भी खाई, हबोर भी खाई। हुँ, कोई देसी वेद बतायो बिखने भी गया। हुँ, जाड़ा जूड़ा जिसो भी देसी प्रयोग है नी वो सारो ही करियो। मैं कोई कौन छोड़ो नहीं, मैं हुँ। दुखी फतेहाबाद हूँ भी। दवाई में 3 महीना खाई। किस तरी जांचा भी हाँ, सारी करी, हाँ। चमड़ी भी जांच करी। कोई जांच कौन छोड़ी भी, आ जांच छोड़ी है सारी जांच करी। किस तरीके का दर्द होता है आपको? किस तरीके की पीड़ा होती है आपको? पीड़ा हुआ है, यहाँ रूंकटा सा खड़िया हुआ है। जलन भी हुआ है अब। हाँ, सूख जाए तो खारिश हुआ है।
और अब यानी जिया रूंकटा से खड़े हो जाए जे माड़ो सो कोई हाथ ला। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे चार 3 लड़का 1 लड़की। अच्छा, एक लड़की है और 3 लड़के हैं। हाँ जी। अच्छा, तो वो भी दुखी होते होंगे आपके इस। मेरे को हाँ देख के तो दुखी होते हैं, हाँ। बोलते हैं मम्मा दवाई ले मम्मा दवाई ले। जयपुर ले गया हाँ, जी, जयपुर 20 ले दिन रखा बड़ा 20 दिन 21 दिन जयपुर रखा बड़ा बड़ा डॉक्टर रिटायरमेंट बड़ा मतलब जिया एलर्जी का जिया खास का डॉक्टर है भी बदलिया बा 21 दिन ना तक लेकिन कोनी में कोई एक बार 2 दिन ठीक हो बस गया। एक बार थोड़ा सा ठीक हुआ है 2 दिन हो जाए 10 दिन हो जाए दोबारा फिर हो जाए दोबारा फिर खट्टे भी जावा एक बार हो जाए दोबारा फिर हुआ है आ बीमारी इसी है लगभग आपने कितना पैसा पानी की तरह लगा दिया होगा ऐसा तो आइडिया? कोई पता ही कौन है जी कितना थोड़ा थोड़ा लाख तक अब कौन सा गिनती है जी अब जिया फतेहाबाद अब चलाए तो मैं कहीं 10-20 हज़ार रुपया तो लगा ही दिया 3 महीना दवाई चलाई जांचा बहुत करवाई है अहमदाबाद हूँ 2-3 बारी जांच करवा लेंदी जिया वहाँ कणंगी एलर्जी बताई तो कणंगी एलर्जी कणक छुटा देंदी में साल 1.5 साल कणक को नहीं खाई सिर्फ बाजरी को आटो खायो फिर भी यह सिस्टम बिया ही रहो हाँ अच्छा, कहीं फिर आज सुनने में आया कि जैसे आपके पड़ोसी हैं उनसे हमने मतलब बात भी की है, उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट भी किया है कि आप आएँ, क्योंकि आज वीर तेजा जी मंदिर में गए, क्योंकि आज मैं खुद एक एपिसोड के लिए वीर तेजा जी धाम गया हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई वो इस प्रकार का विश्वास दिला रहे हैं कि वो 100% 3 फेरी के अंदर सही होंगे। आपको कितना विश्वास है? क्या आप पहले भी इससे पहले कहीं मंदिर पे गए हैं? हाँ मैं गया माने मैं पूरा विश्वास हूँ गया विश्वास ही करो लेकिन एक कर ठीक हुआ है दोबारा हो जाए पर भगत जी 30 केवाईडी में गया तेजा जी मंदिर तो के भी दोबारा नहीं होगी ठीक हुआ तो मैं आगे जितनी भी पालना वे बतावेगा भाई पालना हूँ मैं जावांगा 3 फेरी लगावांगा बाद में भी जागरण में जावांगा ठीक होगा तो बहुत बढ़िया है जी बहुत दुखी है मतलब अच्छा, ये बात आप क्या मानते हो कि जैसे आपका पता चला हमें और पता चलते ही हमने जो पुजारी जी है वहाँ के, उनसे हमने पूछा कि इस प्रकार का पेशेंट आपके पास आया है, हम उनके पास जाना चाह रहे हैं, आपका ये जो चलचित्र है ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, अगर सही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया तो क्या समझते हैं आप? उन्होंने हमें आपका एड्रेस पता दिया है, यहाँ जाने के लिए बोला कि आप बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड करें और इसके बाद में जब सही हो जाएंगे इसके बाद में भी आप जरूर रिकॉर्ड करना। ऐसा दावा, ऐसा विश्वास पहले कभी किया है किसी ने? नहीं ऐसा नहीं किया हाँ। ऐसा नहीं किया उन्होंने कह दिया भी ठीक हो जाएंगे लेकिन ठीक हो भी जाते हैं 1-2 दिन लेकिन दोबारा हो जाते हैं अब इन्होंने हमारे को विश्वास दिया भी ये दोबारा नहीं होगा और ठीक होगा पूरा आपको विश्वास आपको पहली कितनी खुशी है कि कोई ऐसा आदमी, कोई यूं कह सकता हूं कि कोई एक ऐसा परमात्मा का एक नुमाइंदा मिला है जिसने ये कहा है कि आप बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड करें, बाकायदा उस धाम का नाम लें, हाँ भगवान है एक किस्म भगवान मानती हूँ मैं इनको। जब मैं तैयार हो जाऊँ अब तो मैं भगवान मानती हूँ। नहीं, ये बात मैं सारे दर्शकों को बता दूं कि हमें बड़े विश्वास के साथ कहा है, हालांकि करने वाला ऊपर वाला होता है लेकिन सबसे बड़ा होता है विश्वास। और विश्वास के जरिए अगर आपका एड्रेस और मंदिर की ओर से दिया जा रहा है कि आप उस पेशेंट को आप देखें, हाले सूरत बयान करें और इसके बाद में जब सही हो जाएंगे तब भी आप करना, ये आप कितना बड़ा मानते हैं कि एक कितना बड़ा जिगरा हो सकता है कि ऑन कैमरा आपकी तस्वीर, अब जैसे आप तैयार नहीं होते तो आप सोचिए कि मंदिर की प्रतिष्ठा पे सवाल उठेगा, पुजारी की प्रतिष्ठा पे सवाल उठेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ भेजा है और ये कहा है कि आप बाकायदा सही करें। इससे पहले काफ़ी लोगों ने आज मुझे बताया कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ से सही होके गए। तो आपके मन में पहली कमेंट दोनों के मन में क्या ख्याल आ रहा है कि ऐसा, मतलब एक तरह से मतलब उन्होंने कहा है कि आप लाइव दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें और वो सही होके जाएगा, क्या लगता है आपको? हमें बहुत खुशी है इस बात की भी हम वहाँ से ये तैयार होंगे हमारा जो मरीज है तैयार होगा और विश्वास भी है ये वीर तेजा जी जो हैं बहुत बड़े देवता है भगवान है और वो करेंगे। आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ मेरे को फील हो रहा है, मेरे को खुशी हो रही है हाँ। भी मैं तैयार होंगी। मैं तो फटे कपड़े पहन रही हूँ। ओहो बाद में नए कपड़े कपड़े पहनेंगे और कहीं जा भी नहीं सकते हम जा नहीं सकती। शादी गए हुए कितने? मर्ग में कहीं नहीं जा शादी किसी के शादी में नहीं जाती, कोई मर गया वहाँ भी नहीं जाती, सिर्फ घर पे रहती हूँ, अड़ोस-पड़ोस यही में भी जाती जा है। सकते हैं, सिर्फ ये घर पे ही रहते हैं साहब। पीड़ा होती है, दर्द होता है? हाँ जी बहुत दर्द होता है, नहीं, रोती ऐसे हूँ। नहीं, मतलब जैसे खुशी में नहीं जा पा रहे हैं,
हाँ, ऐसे एक पीड़ा मन हाँ अंदर से पीड़ा होती है। मैं अकेली बैठी रो रही हूँ। हमारे परिवार में शादी होती है, सब जाते हैं, तो मैं बेटी पीछे से रो, मेरे पास कोई छोड़ के भी जाती है, भी किसी को ही छोड़ के जाए मेरे पास सारे दिन रहने के लिए, भी सब जितने दिन ना आए इतने दिन रहना आई, तो मेरी पीड़ा होती है। मैं फिर भी रोती हूँ, भी सब जाते हैं, मैं यहाँ रो रही हूँ। तो ये दोस्तों, ये जो कहानी थी, इस कहानी को आप क्या कहिएगा? क्या सत्य की खोज में सत्य परेशान हो रहा है, या सत्य की खोज में सत्य खुश हो रहा है? खुशी और परेशानी के बीच में जो ये रास्ता है, अभी हम एक सेकंड जो पेशेंट है उनके पास जा रहे हैं, और ये दोनों जो चलचित्र है इसके बाद में क्या होगा वो हम बता रहे हैं। मंदिर की ओर से हमें ये कहा गया है कि आप बाकायदा इसको रिकॉर्ड करें, दुनिया को बताएं, ताकि जो पीड़ित लोग हैं वो और पहुंच सकें और सही हो सकें और उनका भला हो सके। और एक जो संशयात्मक प्रश्न खड़ा होता है वो भी आपका क्लियर कर देता हूँ। आपसे कोई पैसे की डिमांड की गई, पैसे मांगे? नहीं नहीं कुछ हाँ। नहीं, हमने मत्था टेका है, मंदिर में गए हैं, फेरी लगाई है और मत्था टेका है। कोई पैसा नहीं है, कोई और नहीं है। पैसा तो पहले भी हम कहीं गए हैं तो हमारे से कोई पैसा नहीं लिया गया, किसी मंदिर में किसी ने डिमांड नहीं की है। और आज भी हम गए हैं तो वहाँ कोई नहीं है, हमारे को फेरी लगाने के लिए कहा है, मत्था टेका है, और इनके झाड़ा भी उन्होंने भगत जी ने लगाया है, और विश्वास हमें दिलाया है, और हमें विश्वास है भी ठीक होंगे और आगे से ये ख़त्म हो जाएगी, बीमारी नहीं होगी, पूरे विश्वास से गए हैं। हाँ, चलिए, ये विश्वास की कहानी है, कहाँ तक सटीक बैठती है आप वेट कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हम वापस आपके साथ इन्हीं चेहरों के साथ लौटेंगे, सही होते हैं या नहीं होते। चलिए अब हम चलते हैं मध्य रात्रि को ही दूसरे पेशेंट के घर।